हम वाक्यपदीयम की चर्चा कर रहे थे और उसको प्रारंभ करें तो कल तक आप लोगों ने मूल रूप से व्याकरण में शब्द का स्वरूप, शब्द ब्रह्म का स्वरूप और समस्त शास्त्रों के उसी ब्रह्म के उपकारक होने की बात पढ़ी थी। इसीलिए सभी शास्त्रों का अपने आप में प्रामाण्य है और सभी शास्त्र उपयोगी है। तो सभी शास्त्रों की जो प्रवृत्ति है वही परम सत्य को प्राप्त करने की है और उधर के तरफ ही प्रवृत्ति होने के कारण सभी का पर्यवसान उसी ब्रह्म में जाता है। तो इस तरह से हमारे जितने भी आगम हैं, जितने भी दर्शन हैं, वो सभी प्रामाणिक हैं, सभी वेद के अनुकूल ही है, सभी का मूल हेतु वेद में ही है और वेद के ही तत्तद वाक्यों को आधार बना करके श्रुति प्रतिपाद्य अर्थों को लेकर के सभी दर्शनों के सिद्धांतों की स्थापना की गई है। तो यहाँ तक सभी दर्शनों की, सभी आगमों की, सभी शास्त्रों की यथार्थता, उसकी सत्यता को बताया गया है। अब यहाँ से अब जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, इन सभी अंगों उपांगों में, अर्थात जितने भी अंग शास्त्र हैं, जितने भी उपांग हैं, चतुर्दश विद्याएं जो भी बताई गई है, सभी यद्यपि उपकारक हैं, लेकिन इन सभी विद्याओं में, सभी अंगों में व्याकरण जो है उस ब्रह्म के स्वरूप को बताने में अत्यंत नज़दीक है, अत्यंत उनके साथ सामीप्य रखता है। अन्य सभी दर्शनों, अन्य सभी व्याकरण सभी से अत्यधिक उपकारक होने के कारण प्रत्यक्ष उस ब्रह्म स्वरूप के प्रतिपादक शास्त्र होने के कारण प्रधान अंग कहा गया है। तो इस तरह से सभी शास्त्रों के स्थापना के बाद व्याकरण की प्रधानता, व्याकरण का प्रामुख्य और उस ब्रह्म के अत्यंत नज़दीक होने का जो कारण है, वह कारण बताते हुए और अवान्तर रूप में व्याकरण के जो प्रयोजन कहे गए हैं, जिसको हम महाभाष्य में रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह इत्यादि के द्वारा कहे गए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। अवगतम। तो आज मैं इस प्रकरण को इसीलिए लिया, आगे इससे नहीं बढ़ा, कि यह जो अगला जो प्रकरण है, अगली जो कारिका है, ये कारिकाएं व्याकरण के प्रयोजन के रूप में और व्याकरण को प्रधान अंग के रूप में यहाँ बताया गया है। इसलिए ये समझना जरूरी था। इसके बाद हम तत्तद मूल सिद्धांतों पे चलेंगे, जो व्याकरण का मुख्य विषय है, शब्द आदि
अर्थ आदि, उसके संबंध आदि की नित्यता की चर्चा करेंगे। शब्द के भेद या उसके जितने भी ध्वनि हैं, तो ध्वनि और शब्द में क्या अंतर है, ये सब चर्चा आगे होगी। तो उसी बात को यहाँ प्रारंभ करते हैं। तो अगली कारिका के रूप में कहते हैं, आसन्नम ब्रह्मणस्तस्य तपसाम उत्तमम तपः प्रथमम छंदसा मंगम प्राहुर्व्याकरणम बुधाः। अर्थात उन सभी शास्त्रों में, उन सभी दर्शनों में, उन सभी विद्याओं में तस्य, उस ब्रह्म के, किस ब्रह्म के, जिस ब्रह्म के प्रतिपादन में समस्त शास्त्र प्रयुक्त होते हैं, समस्त शास्त्रों की सत्ता है, उस ब्रह्म के, तस्य ब्रह्मणः, उस जो शब्द स्वरूप जो ब्रह्म है या प्रणव रूप जो ब्रह्म है, श्रुति विद्या है, उस ब्रह्म अत्यंत जो पास है, आसन्नम व्याकरणम प्राहु, सबसे पास, आसति समीप, उस ब्रह्म के साक्षात समीप जो अंग है, जो प्रधान है, वो व्याकरण को कहा गया है। तो यहाँ ब्रह्म के साथ अत्यंत समीपता को बताने के लिए आसन्न शब्द दिया है। तो आसन्न मने सामीप्य, अवगतम। तो तस्य ब्रह्मणः, उस ब्रह्म का पास में होने वाला अत्यंत उपकारक यह व्याकरण है एक। अब इस सब की व्याख्या करते रहेंगे, पहले एक एक चीज़ को अच्छी तरह से थोड़ा सा समझ लें। तो एक विशेषण क्या दिया, आसन्नम व्याकरणम, अर्थात अत्यंतम सामीप्यम व्याकरणस्य वर्तते। केन सह, ब्रह्मणा। तो उस ब्रह्म के साथ जो अत्यंत सामीप्य जिस अंग का है, उस ब्रह्म के अत्यंत पास में जो है, वो कौन है, व्याकरण है। तो एक विशेषण तो ये है। दूसरा, ये विशेषण क्या है, तपसाम उत्तमम तपः, सभी तपस्याओं में, सभी तपों में, सभी क्रियाओं में, सभी शास्त्रों के द्वारा बताए गए अनुष्ठानों में उत्तम तप व्याकरण है। दूसरा विशेषण क्या दिया, यह व्याकरण सभी तपस्याओं में, अब तपस्या क्या चीज़ है उसकी व्याख्या बाद में करेंगे, अभी केवल मूल मोटी मोटी बात समझ लीजिए। तो सभी तपस्याओं में उत्तम तप जो है वह कौन है, व्याकरण है। और छंदसाम, उस छंद के, श्रुति रूप जो छंद, प्रणव रूप जो श्रुति विद्या, जो ब्रह्म का स्वरूप है, उस ब्रह्म का प्रथमम अंगम, प्रधान अंग, व्याकरणम, ये प्रधान अंग भी है। ये हम नहीं कह रहे, बुधाः, जो बुध लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, जो आचार्य हैं, जो ऋषि हैं, उन ऋषियों ने इस व्याकरण को छंदों का
प्रथम प्रधान अंग कहा है, तपस्याओं में उत्तम तप माना है, ब्रह्म के पास अत्यंत सामीप्य माना है, समीप माना है इसको। अवगतम। तो 3 विशेषण दे करके यहाँ कह रहे हैं कि व्याकरणम बुधाः प्राहुः। तो अब इसको क्रमिक अन्वय करके देख लीजिए। बुधाः माने जो विद्वान लोग हैं, ऋषि लोग हैं, तस्य ब्रह्मणः उस परब्रह्म के, उस शब्द ब्रह्म के, उस तत्व ब्रह्म के आसन्नम अत्यंतम सन्निकृष्टम अत्यंत पास में, एक विशेषण, तपसाम उत्तमम तपः तपस्याओं में उत्तम तप, और छंदसाम प्रथमम अंगम छंद के प्रथम अंग के रूप में व्याकरणम प्राहुः व्याकरण को कहे हैं, व्याकरण के लिए बताए हैं। तो बुधाः कर्ता है, क्रिया आहुः, कर्म कौन है? व्याकरणम। तो व्याकरणम एव अत्यंतम सन्निकृष्टम वर्तते, अत्यंत पास में है। अब ये व्याकरण अत्यंत पास में कैसे हैं, ब्रह्म के अत्यंत निकट ये कैसे है, इसको समझ लीजिए। तो क्योंकि आपने अभी क्या कहा कि ब्रह्म जो है ओंकार रूप श्रुति विद्या है, वेद जो है ब्रह्म का शरीर है, और वह जो वेद जो है वह क्या है? शब्द स्वरूप है। तो ऐसी स्थिति में उस शब्द स्वरूप रूप जो श्रुति रूप जो ब्रह्म, उसको यदि हम पहचानना चाहेंगे तो जब तक उस श्रुति के प्रति पद, वाक्य का, पद का, प्रकृति का, प्रत्यय का निर्वचन करते हुए अर्थ को हम नहीं करेंगे, तब तक उस श्रुति का अर्थबोध नहीं हो पाएगा। तो चूंकि व्याकरण शब्द का अनुशासन करता है, तो पद की व्याख्या के द्वारा, प्रकृति की व्याख्या के द्वारा, प्रत्यय की व्याख्या के द्वारा, लिंग वचन के प्रयोग के सामर्थ्य से जो यह ब्रह्म का जो विभिन्न रूप में अभिव्यक्त स्वरूप है, उस स्वरूप का बोध, ज्ञान कैसे? साधु शब्द प्रतिपादन द्वारा, साधुत्व बोधन के द्वारा कि यह इसमें कैसे अर्थ होगा, इसका क्या अर्थ है, किस अर्थ को ये अभिव्यक्त करता है, इसको बता करके जो निश्चयात्मक जो ज्ञान है कि यह इस श्रुति का ये अर्थ है, यहाँ श्रुति इस अर्थ को बताता है, इस तरह से श्रुति के अर्थ को प्रतिपादन करने के कारण यह साक्षात उपकारक है, और इसीलिए साक्षात उपकारक होने के कारण अत्यंत सन्निहित है, अत्यंत पास में है। अवगतम। कथम? तो श्रुतिरपि शब्द मूलकमेव, श्रुति भी क्या है? शब्द स्वरूप है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा पहले कि यहाँ थोड़ा सा समझने में अंतर न हुआ। अभी जिस ब्रह्म की हमने अभी तक बात की है कि वह ब्रह्म आपने पहले पढ़ लिया कि एक ही है, निर्विकार है, किसी भी रूप में वह विभक्त नहीं होता है। तो वह जो एक ब्रह्म है जो विभक्त नहीं होते, जिसमें कोई विकार नहीं होता, वही ब्रह्म अपने स्वरूप को इन शब्दों में उन्होंने अपने स्वरूप को विभक्त किया है, जो वैदिक शब्द रूप में भी है और लौकिक शब्द में भी है।
अब इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि समस्त ज्ञान शब्द मूलक है, तो वह ब्रह्म अपने स्वरूप को वेद रूप श्रुति रूप जो शब्द है उसी शब्द के रूप में अपना विस्तार किए हैं। वही शब्द रूप में लौकिक और अलौकिक वैदिक सभी शब्दों के रूप में है। तो वह जब निर्विकार ब्रह्म जब किसी उपाधि से युक्त हो जाता है, तब उसमें विभिन्न प्रकार के विषय विकृति, विभिन्न प्रकार के स्वरूप भेद, ये सब सारे मालूम होते हैं, जिसकी चर्चा अभी तक हमने की है। तो ऐसी स्थिति में वह जब शब्द विवर्त रूप में प्रतिभाषित होता है, तो उस समय में उसमें विभिन्न उपाधियों से युक्त होने के कारण साधु असाधु दोनों चीज़ों का समावेश रहता है। तो साधु असाधु दोनों चीज़ों की स्थिति जब वहाँ प्रविष्ट है उपाधिवशात, तो वहाँ कौन सा शब्द जो है वो सही अर्थ को देगा, इसका ज्ञान तो कौन कराएगा? वह शब्द का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र है, वही बताएगा। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर में समास के आधार पर शब्द का भिन्न अर्थ होता हो, कहीं समास स्वर के आधार पर भिन्न अर्थ की प्रतीति हो रही हो, तो तत्तद वेद वाक्यों में, श्रुति वाक्यों में उन शब्द के द्वारा क्या अर्थ अभिप्रेत है, लिंग वचन के द्वारा क्या लिया जाना चाहिए, किसके जगह पर किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, साधु शब्द के प्रयोग के ज्ञान के बिना उन सारी चीज़ों को कैसे करेंगे? अतः जैसे आपने पढ़ा है कि भाई हमने वेद में कहा कि मंत्र है इंद्राय स्वाहा। अब इंद्राय स्वाहा इत्यादि प्रयोग के देख करके प्रतिपद सभी चीज़ों का पाठ नहीं है, तो अन्य देवता को उद्देश्य करके यदि हमें काम करना होगा तो हम उसके जगह पर विभक्ति का विपरिणाम कैसे करेंगे, क्या उचित अर्थ होगा? यह जो उह आदि, यह जो वेद के यथार्थ का अर्थ बता करके वेदों की रक्षा की बात की गई है, रक्षा उह आगम इत्यादि जो प्रयोजन है, वह प्रयोजन भी इससे बताने जा रहे हैं। तो कैसे सिद्ध होगा कि वेद को की रक्षा कैसे होगी? कि जो श्रुति जो शब्द जिस अर्थ को बता रहा है उसका यथार्थ बोध हो। और वो यथार्थ बोध कैसे होगा? शब्दों के, पदों के, वाक्यों के परस्पर क्या अर्थ है, इसका प्रकृत प्रत्यय विभाग द्वारा जब तक निर्वचन नहीं करेंगे तब तक उसके साधुत्व का बोध नहीं होगा। और उसका साधुत्व का बोध कराने वाला शास्त्र कौन है? यही व्याकरण। तो उस शब्द के निर्वचन के अत्यंत उपकारक होने के कारण ये अत्यंत पास में है। इसीलिए ये साक्षात श्रुति स्वरूप ओंकार प्रणव स्वरूप जो श्रुति विद्या, शब्द रूप जो ब्रह्म, उस शब्द ब्रह्म का जो शरीर वेदादि, जो उसका जो विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त जो लौकिक आदि भी शब्द, उस शब्द के सही ज्ञान को कराने वाले साक्षात शास्त्र व्याकरण हैं। इसीलिए ये अत्यंत निकट है। अवगतम। दूसरा विशेषण क्या दिया कि ये तपसाम उत्तमम तपः, तपस्याओं में भी उत्तम तप है। क्यों उत्तम तप है? क्योंकि अन्य जितने भी आपके धर्मादि ग्रंथ है, जो मीमांसा आदि शास्त्र है, जो ब्रह्मचर्य स्वाध्याय इत्यादि साधनों के द्वारा शरीर की शुद्धि और उसके बाद तज्जन्य पुण्य को दे करके फल की प्राप्ति कराता है, तो उन सभी के प्रक्रियाओं में, कार्यों में
तत्तद व्यावहारिक कार्यों की प्रधानता है। तो जितने भी ये अन्य शास्त्रों के द्वारा चांद्रायन, यज्ञ इत्यादि व्रत आदि जितने भी विधान किए गए हैं, जितने भी स्वाध्याय बताए गए हैं, उन सब में अत्यंत जो अनन्य असाधारण जो तप है, जो आचरण है, जो कार्य है, वह कार्य व्याकरण है। क्यों? कि सबकी शुद्धि करेगा, सबको शुद्धता पूर्वक प्रयोग करके इस कार्य को ऐसे करना चाहिए, इस यज्ञ का विधान इस तरीके से करना चाहिए। तो यद्यपि कौन श्रुति का प्रयोग कहाँ करना चाहिए ये तो मीमांसा शास्त्र आदि बताता है, लेकिन वह शब्द इस अर्थ को बता रहा है जिस शब्द के अर्थ के साथ में ऐसा करने से पुण्य होगा, ये बताएगा। इसीलिए अन्य जितने भी सारे उपाय, जितने भी व्रत यज्ञादि करके, अनुष्ठान आदि करके बताने वाले, जो पवित्र करने वाले जो साधन हैं और उसको बताने वाले जितने भी शास्त्र हैं, वो शास्त्र क्या है? दूसरी चीजों को यज्ञादि के द्वारा जो ज्ञान रूप जो दृष्ट फल है, साक्षात फल, उसको बोध कराता है और तज्जन्य जाकर के अनंतर में ज्ञान होता है। लेकिन व्याकरण भी उस सब में घुसा हुआ है। तो व्याकरण सीधा सीधा उन सभी चीजों में शब्द ज्ञान करा करके तत्जन्य जो पुण्य है, अदृष्ट फल, तो प्रत्यक्ष फल भी कराता है। साधुत्व का निर्वचन, यज्ञादि में क्रिया की साधुता का ज्ञान, और अदृष्ट फल शुद्धि शब्द के शुद्ध प्रयोग के द्वारा अदृष्ट पुण्य का भी प्राप्त कराता है। इसीलिए तो कहते हैं एका शब्द सम्यक ज्ञाता सुप्रयुक्ता स्वर्गे लोके च काम दुग्भवती। तो वह यज्ञादि जो कार्य है, मीमांसा शास्त्रादि के द्वारा जो विधि निषेध का प्रयोग है, वह विधि निषेध का ज्ञान तो भले ही हो जाएगा, लेकिन साधुत्व ज्ञान पूर्वक जो विधि निषेध है वही पुण्य को देने वाला होगा। इसीलिए उन सभी तपस्याओं में भी वाणी की शुद्धता, शब्द की शुद्धता तो प्रत्यक्ष प्रयोजन करके व्याकरण फल देने वाला है, और तज्जन्य साधुत्व ज्ञान के द्वारा अदृष्ट को भी देने वाला है। इसीलिए उन सभी शास्त्रों में अन्यतम तप साधना आचरण है आपकी वाणी की शुद्धता, और उस वाणी की शुद्धता के द्वारा तज्जन्य प्रयोग और प्रयोग से अदृष्ट की सिद्धि। तो व्याकरण दोनों तरीके का काम करता है। तस्मात् तपसाम उत्तमम तपः वर्तते। इसीलिए उन सभी तपों में, व्रतों में, तप का आचरण ले लीजिए, क्रिया में, व्यवहार में, तो जितने भी ब्रह्म प्राप्ति के लिए साधन जिन जिन शास्त्रों के द्वारा बताए गए हैं, मीमांसा आदि शास्त्रों के लिए जितनी भी यज्ञ आदि क्रियाएं बताए गए हैं, उन सभी क्रियाओं में भी व्याकरण जन्य ज्ञान और तज्जन्य जो साधुत्व असाधुत्व का विवेक पूर्वक प्रयोग वही फल को देने वाला होता है। तो यह उसको भी पवित्र करने वाला है, और उस पवित्र क्रिया से जो होने वाला फल उसको भी प्राप्त कराता है। इसीलिए उन सब में भी ये, जिसको हम अनन्य कहें कि उपकारक है, सभी उन सभी का भी यह उपकारक होने के कारण अदृष्ट फल और ये तपस्याओं में उत्तम तप कहा जाता है। अतएव उच्यते, लिख रहे हैं व्याख्या करते हुए कि अस्य व्याकरणस्य दृष्टस्य अदृष्टस्य उभयविध फलस्य हेतुत्वात्, ये दृष्ट फल को भी देता है और अदृष्ट फल को भी देता है। इसीलिए तो कहा कि ज्ञान मात्र से ही, शब्द का सही ज्ञान मात्र से ही सब प्रकार के पुण्य के फल को स्मरण कराने वाला है
तस्मात् यह अन्य आचरणों में, अन्य क्रियाओं में भी श्रेष्ठ क्रियाएं हैं शब्द प्रयोग, ज्ञान पूर्वक उसका प्रयोग करना। इसीलिए ऐसा जो यह छंदसाम प्रथमम अंगम, ये जो छंद है, तो छंद श्रुति के लिए प्रसिद्ध है। वैसे छंद का मतलब होता है, छंद के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, लेकिन जो स्वतंत्र कर्तृत्वेन, अर्थात जो स्वयं ही प्रयुक्त हैं, इच्छया मात्रेन, जो इच्छा मात्र से प्रतिभाषित हो रहा है, ऐसा जो श्रुति स्वरूप है, इसीलिए उसको छंद कहते हैं। आच्छादित है, ब्रह्म की छाया से आच्छादित ब्रह्म का स्वरूप ही सब जगह है, इसीलिए तस्मात् छंद है। और ये छंद जो अपन लौकिक प्रयोग करते हैं, उसमें भी चूंकि श्लोक को आच्छादित करके रखता है एक नियम विशेष, इसीलिए वो भी छंद है। तो यह जो छंदस वेद के लिए प्रयुक्त है, यह छंद चूंकि अपौरुषेय है, यह स्वयं ज्ञान रूप में ब्रह्म का अपना स्वरूप प्रकाशित है, इसीलिए अपौरुषेय जो वह छंद, उस अपौरुषेय छंद का प्रथम जो प्रधान अंग है, और प्रधानता किस रूप में? प्रधानता इस रूप में कि उन ब्रह्म के साक्षात स्वरूप को यदि कोई बोध कराने में समर्थ है, तो वह व्याकरण ही है। इसीलिए अन्य जितने भी शिक्षा आदि जो ग्रंथ हैं, वह ग्रंथ उपकारक होते हुए भी साक्षात उपकारक नहीं है। इसीलिए साक्षात उपकारक नहीं होने के कारण प्राधान्यात व्याकरण को हम प्रधान कहते हैं। उसी बात को लिखते हैं कि यह जो ब्रह्म है, छंदसाम अर्थात वेदानाम प्रथमम अंगम, प्रधान जो अंग है, उस प्रधान अंग के रूप में व्याकरणम प्राहुः, व्याकरण को बताया गया है। इसीलिए यह जो श्रुति रूप जो ब्रह्म है, जिसका हम अक्षर समाम्नाय के रूप में भी प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग को भी उसी श्रुति स्वरूप मान करके तज्जन्य ज्ञान और ज्ञान से होने वाला जो फल, वह फल ब्रह्म प्राप्ति में सीधा उपकारक माना जाता है। उसी बात को लगते हैं कि वेदस्य ब्रह्म रूपस्य वेदस्य शब्दमयत्वात् तस्य स्वरूप विज्ञानाय शब्द शास्त्र बोधकम यत् व्याकरणम तत् शिक्षया दिशास्त्रापेक्षया अत्यंतम उपकारकम साक्षात उपकारकत्वात् अंतरंगम, साक्षात उपकारक होने के कारण ये अंतरंग शास्त्र है, अत्यंत समीप में रहने वाले शास्त्र है। क्यों कि शिक्षा आदि तो आचरण के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, अनुष्ठान आदि के द्वारा, उस प्रक्रिया मात्र से परंपराया उस ब्रह्म के उपकारक हैं, इसीलिए वो बहिरंग हैं और ये अंतरंग है। अतः ऐसे व्याकरण का प्राधान्य तीनों रूपों में दे करके भगवान उस ब्रह्म के अत्यंत पास बता करके यहाँ ये स्वरूप है। इन स्वरूपों के द्वारा व्याकरण के तीन चीज को बताया। यहाँ ये भी चीज ध्यान रखना है। प्रथम जो विकल्प दिया कि ये क्या है, आसन्न है। इस आसन्न विशेषण के द्वारा जो महाभाष्य आदि में रक्षार्थम अध्येयम व्याकरणम, यह जो प्रयोजन बताया गया है, यह रक्षा रूप प्रयोजन को, ब्रह्म की आसन्नता को बता करके कहा जा रहा है। तो ब्रह्म की रक्षा, वेदों की रक्षा कैसे करेंगे? तो हमने कहा कि रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम, तो वेदों की रक्षा कैसे कर रहे हैं? जिस शब्द में, जिस रूप में, जिस शब्द का प्रयोग है, उसी रूप में उसका प्रयोग करके उसके यथार्थ को स्थापित करने के द्वारा ही वेदों की रक्षा है। तो इस तरह शब्दगत अर्थ, श्रुतिगत जो यथार्थ अर्थ है, उसके उपकारक होने के कारण, वेदों की रक्षा करने के कारण यह प्रथम अंग के द्वारा बताया गया है। दूसरा जो विशेषण दिया गया, ऊह तप, तो तप क्या चीज़ है? यहाँ पर मैं विभिन्न क्रिया को दे करके, तो वो क्रिया कैसे करेंगे? तो जैसे हमने कहा
कि प्रतिपद तो विधान नहीं है। अतः याज्ञ कर्मणि, याज्ञ कर्म में किस प्रकार के शब्द के स्थान पर कैसा प्रयोग होना चाहिए, तत्त देवता प्रयुक्त, तत्त प्रयुक्त जिन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए उसके आधार पर व्यवहार करके शब्द का साधुत्व प्रयोग करना ही ये तप है। इसीलिए ऊह रूप जो दूसरा विशेषण है वह विशेषण तप के द्वारा बताया गया। इसी तरह से प्रथम अंग के रूप में जो इस व्याकरण को कहा गया, इस तरह से आगम रूप जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को बताया गया। तो तीनों प्रयोजन को साथ में रखते हुए व्याकरण की प्रधानता बता करके वेद का अत्यंत उपकारक व्याकरण को बताया गया है। एवं भूतम व्याकरणस्य माहात्म्यम सर्वेषु शास्त्रेषु तस्य प्राधान्यम, ये इस शास्त्र को इस कारिका के द्वारा बता रहे हैं। अब इसी के साथ में जो हमारा जो अन्य प्रयोजन है चौथा, पांचवा जो महाभाष्य में कहा गया है, उस प्रयोजन के रूप में भी इशारा करते हुए आगे कर रहे हैं। दूसरी बात, तो आपने कहा कि इनकी प्रधानता है, व्याकरण की प्रधानता है, तो कैसे प्रधानता है, उसी प्रधानता की बात यहाँ करने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा अभी अभी मैंने आपको कुछ की है। वो क्या, तो प्राप्त रूप विभागाय यो वाचः परमोरशः यत् पुण्यतमं ज्योतिः तस्य मार्गो यमांजसः। अब इसको इस पूर्व कारिका से जोड़ते चलिए। पूर्व कारिका क्या कही कि यह प्रधान अंग है, यह प्रधान है, अत्यंत पास में है, अत्यंत समीप है ब्रह्म के। क्यों अत्यंत समीप है भाई, तो उसी का निर्वचन कर रहे हैं इसमें, जिसकी चर्चा अभी हमने की कि जो निराकार जो ब्रह्म है जिसका भेद नहीं होता है, वह भेद कब होता है, विभिन्न स्वरूप में जब उपाधि प्राप्त करता है। और उपाधि जब से संबलित होने पर उसमें साधुत्व असाधुत्व दोनों इकट्ठा होता है। अब जब दोनों इकट्ठा हुआ तो ऐसी स्थिति में उस समय में शब्द का निर्वचन प्रारंभ होता है, जिसको हम दूसरी भाषा में आगे कहेंगे जब शब्द का निर्वचन करने लगेंगे। तो मैंने कहा था कि शब्द के दो रूप होते हैं। एक शब्द का वह जो रूप आंतर जो स्फोट रूप है, जो विशुद्ध है और जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता है, वही जब पर श्रवण के लिए, दूसरों को बोध के लिए, जब विवक्षानुसार जब हम उसको अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उस समय में वह विभिन्न उपाधियों से युक्त हो जाता है। तो जो ही विभिन्न उपाधि से युक्त होता है वहीं पर में साधुत्व असाधुत्व एक साथ सम्मिलित होता है, जिसका निर्वचन होता है वही शब्द। इसीलिए भाष्यकार ने अथ शब्दानुशासनम कह करके और सीधा प्रश्न किया, केसाम शब्दानाम वैदिकानाम लौकिकानाम च। तो वैदिकानाम लौकिकानाम च कह करके इसलिए उन्होंने उठाया क्योंकि वह जो निराकार जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म जब विभिन्न चीज़ों से संबलित होकर के इस रूप में प्रकट होते हैं तो वहीं पर में विभिन्न प्रकार का विभाग होता है। तो शब्दों का विभाग वहीं किया जाता है। निराकार ब्रह्म में, निराकार शब्द स्वरूप में जो मूल स्फोट रूप है परावाक, उस रूप में कोई निर्वचन संभव नहीं है। इसीलिए जो मूल शब्द ब्रह्म है उसका निर्वचन व्याकरण के द्वारा कभी नहीं होता, ये अच्छी तरह से समझना चाहिए। वो निर्वचन उसी रूप का होगा जो मध्यमा में स्थित, जिसको जहाँ पर में शब्द अभिव्यक्त होता है, स्फुटित होता है, जहाँ अर्थ स्फुटित होने के कारण अर्थ संबलित रूप में शब्द के साथ में विभिन्न उपाधि को प्राप्त करता है, वहाँ जा कर के यहाँ शब्द साधुत्व प्रारंभ होता है। तो वह विभिन्न जब उपाधियों को प्राप्त करता है, विभिन्न विभागों को प्राप्त करता है, तो वहाँ से निर्वचन की प्राप्ति का प्रसंग चालू होता है। उसी बात को लिखता है कि प्राप्त रूप विभागाया यो वाचः परमोरशः यत्तत् पुण्यतमं ज्योतिः तस्य मार्गो यमांजसः। यही व्याकरण है जो उस ब्रह्म के प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है, रास्ता है। कहा कैसे, तो प्राप्त रूप विभागायाः, प्राप्त मैंने प्राप्त कर लिया है, रूप विभाग अनेकों में जो विभक्त हो करके अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है,
अर्थात वही ब्रह्म जब वर्ण के रूप में आ गया, पद के रूप में आ गया, वाक्य के रूप में आ गया, तो एवं भूत वह ब्रह्म जब विभिन्न रूपों को प्राप्त कर लेता है, तो ये वाणी का विशेषण है, इसीलिए दे रहे प्राप्त रूप विभागायाः वाचः, वाणी का जो विभिन्न प्रकार से वर्ण पद के रूप में अब अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। एवं भूतायाः वाचः, वाणी का अर्थात हम आगे चर्चा करेंगे वाणी के 4 रूप। तो परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। तो परा, पश्यन्ति यहाँ तक की चर्चा इसको अभी रहने दीजिए, क्योंकि यह हम लोगों के लिए किसी के बोधगम्य नहीं है। लेकिन जब मध्यमा से, मध्यमा नाद में हृदय में हृदयस्थ जहाँ स्फुटित होता है, वहाँ ये सारे के सारे विभाग सम्मिलित होते हैं। और वहाँ पर में जब स्फोट होने लगता है वर्ण के रूप में, पद के रूप में, तो वहाँ उसी विभक्त का जब हम वैखरी वाणी के द्वारा बोध करते हैं, तो वह जो विभाग प्राप्त हो चुका है, वहीं पर में ये सारे के सारे सम्मिलित हो करके विभिन्न उपाधियों से युक्त हो, वहीं व्याकरण के साधुत्व असाधुत्व। तो वाणी का वह जो प्राप्त विभाग है, उस प्राप्त विभाग वाणी का जो परम रस है। अब यहाँ परम रस पे ध्यान दीजिए। परम रस क्या चीज़ है? अत्यंत जो रस, रस शब्द को अत्यंत कह लीजिए, अत्यंत जो शुद्ध स्वरूप है, इदम इत्थम, यही शब्द स्वरूप है। इसका जो ज्ञान, यही ज्ञान है परम रस के रूप में। तो वाणी का परम रस के रूप में अर्थात साधुत्व बोध, यही साधुत्व बोध परम रस को बताता है। तो जब ये वाणी विभिन्न वर्ण पद के रूप में अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उस समय में यह वाणी का जो परम रस है, परम रस क्या? यह शब्द इस अर्थ को बताएगा, यह शब्द ये सही है, इसी का ज्ञान अभ्युदय का कारक होगा। यह जो ज्ञान है, इस तरह से शब्द का साधुमय स्वरूप का ज्ञान ही परम रस है। अवगतम? तो यो वाणी का परम रस, अब वो कैसे है? उदाहरण के तौर पे जैसे हमने कहा गाम आने, तो गाम शब्द के प्रयोग में यहाँ गो प्राकृतिक अम प्रत्यय विशिष्ट गो कर्मक, तो यहाँ 2 चीज़ है। गाय में रहने वाला एक धर्म विशेष गोत्व, उस गोत्व विशिष्ट धर्म से रहने वाला युक्त जो दूसरा जो एक कर्म विशेष, तो विशिष्ट जो व्यक्ति है गो, वो गो कर्म शक्ति से युक्त हो करके गाय को इस अर्थ को बताने में समर्थ है। इस प्रकार प्रकृत प्रत्यय पूर्वक गाम इत्येव साधु इत्याकारक जो ज्ञान है, यही ज्ञान अभ्युदय का कारण बनता है, और यही वह शब्द का जो स्वभाव है, वह परम रस कहा जाता है। और ऐसा ही प्रयोग करने पर वह पुण्य को देने वाला होता है। तो यह शब्द, यह भाषा हो, लोक हो या वेद हो, इस तरह से शब्द का साधुत्व रूप जो परम रस, उस रस को बोध कराने वाला यह शास्त्र व्याकरण है। इसीलिए यो वाचः परमो रसः, वाणी का परम रस से शब्द साधुत्व ज्ञान लेना है हमको, उसी को कहते हैं। और क्या? यत् पुण्यतमम ज्योति, यही पुण्य को देने वाला है, और ज्योति है, प्रकाश है। कैसा प्रकाश है? तो जो प्रकाश उस शब्द को प्रकाशित करने वाला है और स्वयं भी प्रकाशित होता है। अर्थात ध्यान दीजिए कि प्रकाश के भी कई स्वरूप होते हैं। जैसे दीपक है, तो दीपक अपने प्रकाश से अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करता है और बाह्य वस्तु को भी प्रकाशित करता है। उसी तरह से यह जो शब्द ब्रह्म रूप, जो यह साधुत्व बोध रूप जो ज्ञान है, यही ज्ञान ही प्रकाश है, ज्योति है, जो स्वयं ज्योति रूप में है।
कहाँ ज्योति रूप में है? क्योंकि यह प्रयोग करके द्वारा, इसी प्रयोग के द्वारा ये अर्थ को अभिव्यक्त करता है, घटपट आदि पदार्थ का बोध करता है। इसीलिए यह अर्थ का भी प्रकाशक है और शब्द स्वरूप का भी प्रकाशक है। इसीलिए शब्द स्वरूप के भी प्रकाशक होने के कारण, अपने स्वरूप का भी प्रकाशक और अर्थ का भी बोधक होने के कारण, ये प्रकाशक होने के कारण ज्योति कहा गया है। और यह पुण्यतम ज्योति है, पुण्य को देने वाला प्रकाश है। तो पुण्य कैसे देगा? कि उस शब्द का सही प्रयोग करेंगे तो प्रयोग करने वाले को भी पुण्य होगा। इसीलिए प्रयोगकर्ता को भी पुण्य देने के कारण यह पुण्यतम भी कहा जाता है। और स्वयं को भी पवित्र करता हुआ, वाणी को पवित्र करता हुआ, स्वयं को प्रकाशित करता हुआ, समस्त विषय को भी प्रकाशित करता है, ऐसा यह पुण्य और पवित्रतम ज्योति है। और इसी के सहारे उस शब्द के स्वरूप को जाना जा सकता है जो शब्द के मूल यथार्थ को बताता है। अतः इस व्याकरण के अलावा और कोई ऐसा सरल मार्ग नहीं है जिस मार्ग से उस ब्रह्म को समझा जा सकता है। अतः एतादृश व्याकरण की विशेषता को ध्यान में रख करके यह कह रहे हैं कि पुण्यतमं ज्योति ही तस्य मार्गो अयम आंजसा तस्य ब्रह्मणा, उस ब्रह्म के प्राप्ति का अत्यंत सरल उपाय यदि कोई है तो यह व्याकरण है। इस तरह से व्याकरण में जो चतुर्थ प्रयोजन था, रक्षा, ऊह, आगम और लघु, इस लघु का भी निर्देश इसमें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह शब्द के स्वरूप का जब ज्ञान कराएगा तो ऐसी स्थिति में व्याकरण के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है शब्द के सही स्वरूप को जानकारी कराने का। इसीलिए प्रतिपद शब्द का उच्चारण संभव नहीं है। तो प्रतिपद जब शब्द का उच्चारण करके ज्ञान देना संभव नहीं है, क्यों? स्वयं भाष्यकार कहते हैं कि भैया बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इंद्रश्चाध्येता प्रतिपद दिव्य वर्ष सहस्रम अध्ययन काला तथापि नान्तं जगामः। तो प्रतिपद संभव नहीं है। अब ऐसी स्थिति में शब्द का साधुत्व का ज्ञान व्याकरण के द्वारा हम करते हैं, और वह उत्सर्ग अपवाद न्याय के द्वारा, कि एक सामान्य नियम और एक अपवाद नियम। तो सामान्य और अपवाद नियम के द्वारा उस साधुत्व का ज्ञान कराकर शब्द और अर्थ को प्रकाशित करने का यदि सामर्थ्य किसी के पास में है तो वह व्याकरण की ही है। इसीलिए लाघव के रूप में शब्द के यथार्थ को ज्ञान प्राप्त करने के कारण यह लाघव रूप प्रयोजन को भी बता रहा है, और शब्द के अंतर जो अर्थ को प्रकाशन करने की शक्ति और स्वयं को प्रकाशित करने की जो शक्ति है, उन दोनों को बोध कराने के लिए शब्द को यहाँ ज्योति कहा गया है। तो यह शब्द रूप ज्योति या ज्ञान वो शब्द के स्वरूप के साथ साथ भी बोध करा करके यथार्थ का ज्ञान कराता है, और यथार्थ के ज्ञान के प्रयोग से प्रयोगकर्ता को पुण्य को भी देता है। इसीलिए पुण्य को देने के कारण और स्वयं प्रकाश के प्रकाशक भाव, वाच्यवाचक भाव इत्यादि के द्वारा शब्द के यथार्थ का बोध कराने के कारण यह व्याकरण साक्षात उपकारक है। इस तरह से व्याकरण की बातें की गई, जिसको हमने संक्षेप में कहा। अब इस प्रसंग को हम यहीं पर में विराम देंगे, और अब आपके व्याकरण का मूल जो प्रसंग प्रारंभ होगा वह है वास्तव में वाक्यपदीयम का विषय, जो हमारा प्रारंभ होगा शब्द अर्थ का की नित्यता, अर्थ की नित्यता, और यहीं से हमारे अन्य दर्शन ग्रंथों की भी चर्चा विशेष रूप से प्रारंभ होती है। तो जिसकी चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। ये प्रस्तावना के रूप में और आप लोगों के सिलेबस में यहाँ तक था, इसको पूर्ण कर दिया। अब यूजीसी के आधार पर और हमारे आचार्य में सेकेंड ईयर में जो ग्रंथ हैं, जो पार्ट बचे हुए हैं, उसके आधार पर जो चीज़ें प्रधान रूप से है उस सब का निर्वचन हम साथ साथ करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आप सबको। और संख्या में इसी तरह से धीरे धीरे कम होइए, ताकि हमको भी लगे कि अब आप लोग विश्रांति की तरफ जाने वाले हैं। तो उसी
कुछ इसको तय करूं, और यदि लगता है कि नहीं तो आगे रहिए, उत्साह दिखाते रहिए और कक्षा की निरंतरता बनाए रखिए। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।